Good evening. I'm going to give you some few basic understandings. मैं आपको कुछ ऐसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताऊंगा कि जो ट्रेंड के डायरेक्शन को पहचान सके, जो ट्रेंड के टर्मिनेशन को पहचान सके। तो ये वेबिनार जो है ये आपके लिए एक बहुत ही लाभदायक होगा। पहला मैं पूरा इंडिकेटर वगैरह निकाल देता हूँ, लाभदायक होगा। दूसरा जो है इसमें आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि आपको क्या करना चाहिए, आपको इस चीज को कैसे देखना चाहिए। ठीक है, जब से ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाहर जा रही है, आ रही है, और इसमें बहुत से कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स हो रहे हैं, पीपल आर अफ्रेड ऑफ टेकिंग डिसीजंस कि क्या होगा आगे, मार्केट क्या होगा क्या नहीं होगा करके। ठीक है, तो आगे मार्केट क्या होगा उससे एक सिस्टम को समझने के लिए, सिस्टम को पहचानने के लिए आपको फर्स्ट अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे मार्केट की बिहेवियर को। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड फॉर द मार्केट बिहेवियर। वंस दिस हाई इज मेड, द मार्केट वाज ऑलमोस्ट फॉर 2 years इट वाज इन द साइडवेज। ठीक है, एक बार ये हाई बन गई, मैं एक ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं, ये हाई बन गया और ये लो बन गई। उसके बाद मार्केट आपको ऑलमोस्ट आपको यहां तक 24 तक, कब से, जब ये हाई बना 22 से लेकर 24 तक, ऑलमोस्ट 2 साल आपको साइडवेज में रखा। सो इन दिस पीरियड मेनी पीपल हैव लॉस्ट द होप कि ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फिर सपोर्ट पे आया, फिर जा रहा है, ऐसे कुछ आपका अंडरस्टैंडिंग रहता है। सो हाउ डू यू सॉल्व these problems basically? How do you understand that basically market has matured and it's no longer going up? First and foremost important is, did market made an one, let me take this, कहाँ गया, यहाँ है। Did market made a massive momentum in its prior to the current price? Prior to the current price is this. इससे पहले एक बड़ा मैसिव मोमेंटम दिया है, हाँ दिया है, इट हैज कम मैसिव वेरी हाई। सो यूजुअली जब इतनी बड़ी हाई आ जाती है, या ये दो, इसमें से दो होता है, ईदर इट विल कंज्यूम टाइम कंजम्पशन करेगा या प्राइस कंजम्पशन करेगा। लेट मी यूज दिस। ओके, सो when there is a massive rise in within short period of 2 years or 3 years, इसके बाद क्या होता है कि आपको ये मैसिव 2-3 साल में ये मैसिव राइज होने के बाद the reaction, that is an action, the reaction will be either by time or price। ठीक है, ये दो में से एक रिएक्शन रहता है। ये अगर ये टाइम तो लेगा, यहां से यहां टाइम लेगा, इट टुक अ टाइम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फेज टू दिस फेज इज ए 2 years टाइम, इट टुक अ 2 years टाइम। या इट विल कट द प्राइस, ये मैसिव डिस्काउंट में आ जाएगा, इट विल कट द प्राइस। दो ही हो सकते हैं, there is nothing more than this. Either it will cut the price or it will enter in a time consuming pattern. तो एक बात समझ में आ गई कि it has made this pattern over here, it has consumed more time now. सॉरी, यहां पर टाइम बहुत कंज्यूम किया, 2 साल कंज्यूम किया। 2020 से लेकर 2022 तक चढ़ा, बाद में 2 साल कंज्यूम किया, बाद में it made one more attempt and it could not make more। तो इसका मतलब क्या है, इट हैज सैचुरेटेड एट दिस पर्टिकुलर लेवल, इट हैज सैचुरेटेड इट्स ऑल मोमेंटम।
यानी कि जो 2020 में शुरू हुआ था ये 2025 के आसपास यहां पे बीच में कहीं इसका मोमेंटम एम्प्टी हो गया। नाउ अगर इसने प्रीवियसली टाइम को कंज्यूम किया, इट हैज कंज्यूम्ड द टाइम, राइट? टाइम हो गई अभी उसके हाथ में। नाउ इट विल कंज्यूम अ प्राइस। नाउ व्हाट विल डू इज इट विल कम ए बी एंड देन इट विल कंज्यूम मोर प्राइस। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज इट इज अ बिहेवियर ऑफ द मार्केट। अगर आपको थोड़ा सा भी मार्केट कैसा बिहेव करता है करके समझने का है, सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल व्हाट आई एम गिविंग यू राइट नाउ। इवन एलियट वेव, आर्यन एलियट वेव ने बोला कि मार्केट इट्स नॉट रैंडम, इट्स ए कोऑर्डिनेटेड, क्या बोलते हैं, एक मिनट, एक्सक्यूज मी, इट्स ए कोऑर्डिनेटेड directional or a non-directional momentum. If it is a directional momentum, you will get a progressive pricing. Progressive pricing in the both direction, whether it is an upside or downside. अगर नीचे होती है, नीचे भी प्रोग्रेस होती है, वो आप उसे रिग्रेसिव नहीं बोल सकते। हाँ, आप प्राइस डिस्काउंटिंग में हो रही है, लेकिन डिस्काउंटिंग इज कंटिन्यूअस इन द प्रोग्रेशन, यानी कि वो ज्यादा डिस्काउंट हो रही है, प्राइस डिस्काउंट होगी, या प्राइस प्रोग्रेसिव इन अप्रिसिएशन में होगी। ये दो छोड़ के कुछ नहीं होगा। अगर ये दोनों, अगर प्राइस मोमेंटम में नहीं है, देन इट इज गोइंग टू कंज्यूम अ टाइम, यानी कि एक ब्रैकेटेड मार्केट में बैठ जाएगा, सिर्फ टाइम कंज्यूम करेगा। व्हाई इट हैपेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, because when this rally occurred, people have most of the people have accumulated. Now they don't want to break this low. ये लो ब्रेक नहीं करना चाहते। ये एक लो बना, इसमें थोड़ा हायर लो बना के इसने ये हायर हाई बनाया और इसी के बीच में अटका के रखा। So when that particular status comes, the institution book their profits here, then they buy up again, then they book the profits here, then they buy up again, then they book profits over here. At some point they say that people have been fooled thrice now. दो तीन बार अभी लोगों को उल्लू बना दिए वो लोग। So यहां पे क्या हो जाता है, they slow down because they don't want the bandwagon to turn negative. नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है। तो यहां पे जो भी एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो भी हुआ है, अब ये फाइनल रैली उन्होंने बनाया एंड दे मेड एन एंडिंग डायगोनल सजेस्टिंग दैट मार्केट इज एंडिंग। लेट मी पुट इट करेक्टली। सो या, दे मेड एन एंडिंग डायगोनल सजेस्टिंग द मार्केट इज एंडिंग इट्स ट्रेंड ऑलवेज एंड्स विद एंडिंग डायगोनल। ये एंड होता है। यहां पे उनकी डिसीजन हो गई कि भाई हाँ भाई, दे हैव मेड अ प्रॉफिट्स but keeping many people within the bracket, they have made a profits. तो ये इंस्टीट्यूशन बिहेवियर है, आपको समझना होगा। मैच्योरिटी जैसे ही बनती है आपको समझ लेना चाहिए कि हाँ भाई, इंस्टीट्यूशन ने अनाउंसमेंट कर दिया। सो दिस इज वन ऑफ द लर्निंग कर्व। ठीक है, तो अभी दूसरा क्या है, सर हम लोगों को ये इसे कैसे नॉइजलेस में कैसे जाना चाहिए, यानी कि हाउ डू वी टेक अ डिसीजन वेदर टू बी इन द नेगेटिव ट्रेंड और टू बी इन द पॉजिटिव ट्रेंड। एक सवाल हमेशा रहता है कि भाई हम किस डायरेक्शन में रहे। अगर हम लोग एफएनओ स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं तो वी आर ट्रेडिंग इन एफएनओ। तो आई ऑलवेज से दैट व्हेन देयर इज ए मैच्योरिटी इज डन, तो आपको फर्स्ट दो पिवट ब्रेक होने का वेट करना पड़ेगा। ये है आपका फर्स्ट, दोनों पिवट ब्रेक हो गया। ठीक है, दो पिवट का मतलब है आपको यहां पे मैं बता देता हूं, दिस इज द लास्ट रैली। ठीक है, अभी मैं दिस इज वन फर्स्ट पिवट नंबर 1। मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूं, आई थिंक आई विल चेंज द कलर टू पिंकी। दिस इज द फर्स्ट हायर लो,
this is immediate second higher low. When these two lows are violated in the sense when the price closes below it, it has a tendency to go back at least 50%. ये जो आया है, इसी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आया है, it has a tendency to go back 50%. And when it goes back 50%, your job is to wait for a reversal over here on a daily or a weekly candlestick basis. Sit in the short sell, stop above, and then target for this. And you will make a very fantastic revenue. यहाँ पे कहीं स्लो हो गया ना तो बुक कर लेना, कोई बात नहीं है. Try use the trailing stop, book it, because it is they have a tendency to make like this. 1 2 3 ये रनिंग फ्लैट बन गई, देन दे स्टार्टेड ड्रॉपिंग. ठीक है, सो दे हैव द टेंडेंसी. तो यही टेंडेंसी को हम लोग सिखाते हैं यार, ये ऐसे ही होगा करके. Do this happen in 15 minutes? The question is, and the answer is yes. Do this happen in 5 minutes? The answer is yes. Do this happen in 1 minute? The answer is very much yes. ये हर फ्रैक्टल, हर टाइम फ्रेम में ये फ्रैक्टल क्रिएट करती है. इसी चीज को हम सिखाते हैं. देखो, यू हैव लर्न सो मच ऑफ थिंग्स. ठीक है, जब तक ये वैलिड नहीं होता है, वी डोंट से दैट द ट्रेंड हैज एंडेड. हाँ, दूसरा क्या है, मैं आज लाइन इसलिए यूज कर रहा हूं बिकॉज इट्स हैविंग अ लॉट ऑफ यहाँ ऑब्स्टिकल्स बहुत है. अभी मैं इसको यहाँ दूंगा, ये ऊपर नीचे बहुत है. सो आई एम कंफर्टेबल इन द लाइन चार्ट. लाइन चार्ट जब डालेंगे तो ऊपर से आप जब कंप्रेस करेंगे, सो यू कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट there is a way to understand this. Market is compressing, so they know that the market is compressing. मार्केट कंप्रेस हो रही है करके उनको भी मालूम है, यहाँ पे कंप्रेस हो गया मार्केट. ठीक है, मार्केट जैसे ही कंप्रेस होती है ये नीचे आएगी करके सबको मालूम रहता है. तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए. तो अभी चलो 5 मिनट में चलते हैं, 15 मिनट में चलते हैं, एंड लेट्स सी. लेट्स यूज द कैंडल स्टिक ओनली. ठीक है, तो इसमें थोड़ा आज रिप्ले यूज करते हैं. आई एम नॉट यूजिंग बैंक निफ्टी और निफ्टी. क्यों? क्योंकि एक मिनट, अच्छा, क्योंकि बैंक निफ्टी में आजकल बहुत से कंसोलिडेशन आ रहा है, वो मोमेंटम ही नहीं मिल रहा है आपको. यू आर नॉट गेटिंग द मोमेंटम. सो लेट्स गो टू द रिप्ले विद दिस. तो आई विल गो विद दिस. यहां से ऐसे करते, रिसेंट डेटा पे चलते. विल गो विद दिस डेटा. यहां से रिप्ले में चलते हैं, एंड आई विल एक्सप्लेन यू स्टेप बाय स्टेप. 1 सेकेंड. ये रिप्ले वाला किधर है? यहाँ है. सो वी विल गो विद दिस रिप्ले. ठीक है, रिप्ले में आई विल यूज अ फ्रैक्टल. फ्रैक्टल एक ऐसा इंडिकेटर है कि भाई आपको एक विलियम्स फ्रैक्टल एक ऐसा इंडिकेटर है कि आपको थोड़ा हेल्प करती है कि सेल कहाँ करना है, सेल नहीं करना है, क्या करना है. ठीक है, अच्छा, इसका लॉट साइज क्या है? व्हाट इज द लॉट साइज ऑफ दिस? अच्छा, 200 का लॉट है. ठीक है, चलो यहाँ पे 200 में चलते हैं. लेट्स ऐड दिस एज ए 200. ठीक है, 200 का बन गया. ठीक है, तो लेट्स प्ले इट. न्यू हाई बनाया, ऊपर वाला फ्रैक्टल बना. ठीक है, आप बस थोड़ा ध्यान दीजिए मेरे बात पे, मैं आपको बोलता हूं. अब ये सेकंड लोअर फ्रैक्टल बना, ये बना ऊपर फ्रैक्टल, ये बना लोअर फ्रैक्टल. मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं ब्लैक को, सो दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड. ये बना. अभी अगर ये फेलियर टू मेक ए न्यू हाई होती है और ये फ्रैक्टल ब्रेक होती है, वी आर सेलिंग. ठीक है, फेलियर टू मेक ए न्यू हाई, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो कैसा होता है? नो, इट इज गोइंग अप. यहां पे जब ये कैंडल क्लोज होती है तभी ये वैलिड फ्रैक्टल बनती है. ये लोअर हाई बना फ्रैक्टल, ये हायर हाई है,
ये लोअर है, ये लोअर लो है, यहां ये ब्रेक होती है, वी आर सेलिंग एंड आवर स्टॉप विल बी हियर। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, आपको समझने के लिए मुझे करना ही पड़ता है। अच्छा, नाउ this there is a fractal over here and this fractal is been violated by this candle। ठीक है, इस कैंडल में मैं कैंडल को हाईलाइट करता हूं, 1 मिनट। ये क्या हो गया, यहां पे हाईलाइट करने के लिए ये नहीं है, ठीक है, इससे दिस कैंडल हैज वायलेटेड इट। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि वी कैन सेल, यहां पे हम लोग यहाँ पे सेल कर सकते हैं, वी कैन सेल इट नाउ, इट्स कॉल्ड ब्लू लाइन स्पेशल, हम लोग बोलते हैं बाद में, वी सेल ब्लू लाइन स्पेशल करके एक आता है हमारा इसमें, यू कैन सेल इट नाउ। स्टॉप इज क्लोज अबव, स्ट्रॉन्ग क्लोज अबव। अब ये इसमें स्टॉप का बात समझ में आ रहा ना, स्ट्रॉन्ग क्लोज अबव का ही है, ठीक है। तो चलते हैं आगे, चलते हैं, बट द बेस्ट सेटअप इज दिस, इसके नीचे गया, इट्स अ बेस्ट सेटअप, ठीक है। Now we are selling, yes we are selling, now our stop is here, ठीक है। देखते हैं, it will pull back usually, now our stop reduces to this। तो हमने अपना हमारा स्टॉप को थोड़ा रिड्यूस कर दिया है, ये हायर लो पे लेके आए, क्या हो गया, 1 2 3 1 2 3, अब ये नीचे आ जाना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा नीचे आ गया, नाउ और स्टॉप हैज कम हियर। तो हम लोग प्रॉफिट में है, 2750 में हमारा शॉर्ट सेल है, 2754 में हमारा शॉर्ट सेल है, 2750 हमारा स्टॉप है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस वे। Now what happened? It's a deep down, 7940 आपका मार्जिन है। मैं अभी 5 मिनट में, I'll tell you now one big secret. It can have a 1 2 and 3, only 3 pushes are possible, only 3 pushes are possible। कोई भी ट्रेंड में सिर्फ 3 मेजर पुश होते हैं। फर्स्ट पुश स्लो है तो लास्ट पुश आपको शार्प मिलेगा, ये आपको देखने के लिए टाइम लगेगा दोस्तों, यू हैव अ टाइम। नाउ वी विल बुक हियर, बाय कर दिया 8940। आप अभी देखो वापस ये रिबाउंड करेगी, सी इट विल स्टार्ट रिबाउंडिंग इट। अब ये क्या, कितना रिबाउंड करेगा, ये इसका 50% तो रिबाउंड करेगा ही करेगा, ए बी सी यहां तक तो आएगा ही आएगा। So what I'm trying to say is that देखो, what I'm trying to say is that market behaves in this way every single day, every single time, every single stock behaves in this way। And did I go wrong here? No, I didn't go wrong here। इसका लॉट का क्या है, 1 लाख रुपए क्या 1.25 लाख रुपए, आप अगर इसको ट्रेड करते हो अच्छी तरह से, then you are getting money। every single trade, every single trade। I'm not surprised अगर वो लाइन, ब्लू लाइन को 2750 को टैग करके बाद में आपको एक सेल सेटअप देगी। यस, एंड दिस इज हाउ बेसिकली मार्केट वर्क्स। आप हर बार क्या करते हो, यार मैंने लिया था यार, मेरा 8000 रुपए प्रॉफिट में था, मैंने बुक नहीं किया, हे भगवान ये क्या हो गया मेरे से, अब मेरा स्टॉप के ऊपर आ गया,
अगर आप गलती से ट्रेड यहां ले लेते हो, भाई मैंने यहां ट्रेड लिया यार, यहां पे शॉर्ट सेल किया, नीचे आया फिर से ऊपर चला आ गया, नहीं तो अब मैं यहीं पे बुक कर लिया यार, एक बड़ा कैंडल बना, मैंने यहीं पे बुक कर लिया. बेसिकली यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इज दैट दिस इज द फ्लैट विच इज द लास्ट फ्लैट ऑफ द एंटायर पैटर्न. आप यहां पे लेते हो, कभी यहां पे लेते हो, कभी यहां पे लेते हो, कभी कभी रिस्क लेके यहां ले लेते हो, वो पूरा रिस्क है. तो बिना रिस्क का ट्रेड करने के लिए, बिना रिस्क का आपको ये समझने के लिए आपको सिर्फ मोमेंटम कैसा डेवलप होता है और मोमेंटम के साथ आपको कैसा ट्रेड करना है, इतना ही आपको जानने की जरूरत है. इससे बड़ा कोई जानने की जरूरत नहीं है. इसके साथ मैंने कुछ इंडिकेटर नहीं लगाया. आप कह सकते हो कृष्णा जी आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो. मैं नहीं, मैं अच्छा ट्रेडर इसलिए हूं क्योंकि मैं डिसिप्लिन्ड माइंडसेट में ट्रेड करता हूं. I have a discipline. And I trade only that. अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है ना तो मैं फंडामेंटल देखता हूं. मैं डिसिप्लिन में बाढ़ में, फंडामेंटल में जब पैसा डाल, 5 लाख डाल, 10 लाख डाल, 20 लाख डाल. क्यों? मुझे मालूम है आज नहीं तो कल ये 20 लाख रुपए मुझे, मेरे लिए 1 करोड़ या 50-60 लाख तो लाके देगी. मैं डालते जाता हूं. मेरा अर्निंग्स है एफएनओ में, मैं उसको हर महीना 25 लाख 30 लाख एक स्टॉक के ऊपर डालते जाता हूं. मैं दैट्स माई मनी, मेकिंग मनी. एक बड़ा इनहेरिटेड अमाउंट अपने परिवार को छोड़ के जाओगे आप. ऑलराइट. एक क्लासरूम स्पेशल है, मैं क्लासरूम में ऐसे सिखाता हूं. हाँ, कुछ सिखाते वक्त कुछ अलग अलग रूल्स रहते हैं, हम उसको सब बता नहीं सकते. ठीक है. All right, thank you, and please like and subscribe, share कीजिए. And if you are really interested in learning in it, please comment और DM में, ट्विटर में मुझे DM करो भाई, मैं आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करूंगा. ओके, थैंक यू.